साधु के लिए ये परम आवश्यक है कि अपने आचरण को पवित्र बनाए। श्रद्धा और सदाचार ये दोनों होने चाहिए। तो साधु के लिए मतलब साधक के लिए, साधक के लिए ये आवश्यक है कि अपने आचरण को पवित्र बनाए, श्रद्धा और सदाचार ये दोनों हों। दीर्घ काल पर्यंत लंबे अरसे तक पूर्ण विश्वास के साथ लगा रहे, लंबे अरसे तक पूरे विश्वास के साथ लगा रहे। श्रद्धा, सदाचार, साधन तथा वैराग्य में संतोष न होने पाए। श्रद्धा, सदाचार, अच्छा आचरण, अपना जो साधन कर रहा है, और वैराग्य। वैराग्य बहुत जरूरी है। संसार को सुधारने का काम उन पर ही छोड़ दो जिन्होंने इसकी रचना करी है। देखो उदाहरण है ना, 4.5 साल में एक लड़के को जरा नहीं सुधार पाया और भगवान ने 4.5 घंटे में उसको सुधार दिया। उदाहरण बताता हूँ ना मैं। तो हम सोचते हैं हम सुधारेंगे, हम क्या सुधारेंगे? भगवान सुधारेंगे। भगवान सुधार सकते हैं, हम नहीं सुधार सकते किसी को। कितना ही कहो, कितना ही कुछ हो, कहाँ सुधार पाते हैं? भगवान 1 मिनट में सुधार दे, जो इसके स्वामी हैं। भाई मालिक तो सेवाधारी को 1 मिनट में ठीक कर देगा। अच्छा, हम लोग खुद ही घर में वैसे हैं रहने वाले, तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं उनको? ऐसी संसार में हम सुधारना चाहते हैं एक दूसरे को, और इसके जो स्वामी हैं वो हैं, तो लोग सोचते हैं वो कुछ कहें तो हम सुधरें। इसके कहने से क्या होता है? बकते रहो। हमको तो वही ये सोचते हैं, बकते रहो, बोलते रहो। तो संसार का उद्धार करने का अगर हम सोचते हैं तो इसमें हमारा ही पतन होता है। बहुत पहले गुरु ने हमको एक दृष्टांत बताया था, वो मैं भूल जाता हूँ, कोशिश करो याद रखने की। आपको घर की सफाई करनी है, मानो आज इन लोगों ने ये डेस्क वगैरह साफ की थी, तो काहे से की थी? डस्टर, हिंदी में क्या कहते हैं? झाड़न से इन्होंने सारी मेजें साफ करी। अच्छा, वो झाड़न क्या हुआ फिर? गंदी हो गई। बस इसको याद रखो। जो झाड़न सफाई का काम करती है वो गंदी हो जाती है। हम जब दूसरों को सुधारने के सोचते हैं तो हम झाड़न का काम करते हैं, और झाड़न जैसे ही पहुंचने का काम करती है गंदी हो जाती है। हम जैसे ही सुधारने का काम करते हैं मैले हो जाते हैं। तो हम अपने उद्धार का सोचते हैं, लेकिन उद्धार का तो छोड़ दो, हमारा ही सत्यानाश हो जाता है, दिमाग खराब। तो संसार के सुधार का काम उन पे छोड़ दें जिन्होंने इस संसार की रचना करी है। ठीक है ना? तुम अपने सुधार में लगे रहो, दुनिया के सुधार के चक्कर में मत पड़ो, अपने सुधार में लगे रहो। कितनी बढ़िया बात है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को सुधारना चाहते हैं। अच्छा, अपनी ओर देखें तो हमें थोड़ा बहुत तो एहसास होगा कि कुछ गलतियां हमारे में भी हैं। नहीं, अब कई तो मुझे नहीं मालूम, पर ऐसे ध्यान तो जाता होगा कि थोड़ी बहुत है। हम किसी के लिए कहते हैं निंदा चुगली करता है, अच्छा कभी कभी हम भी कर जाते हैं। तो जब सत्संग की बात सुनते होंगे तो फिर कभी हम जब कर रहे होंगे तो हमको ध्यान जाता है कि हम हैं, हम कहते तो हैं, क्यों नहीं नाम जप हो पा रहा है हर समय क्यों नहीं हो पा रहा है? थोड़ा बहुत ठीक है, अभी ध्यान आया एकदम, अरे अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे चालू हो गया थोड़ी देर के लिए। मुश्किल से 2 मिनट बीता होगा, 2 भी नहीं बीता होगा, 1.5 मिनट बीता होगा और मन गया। तब भी यही था, आत्मा क्षण क्षण भूलन आ रहा है। कितना आत्मा ही आत्मा बताते रहते हैं गुरु सुबह से शाम तक, और हम फिर भूल जाते हैं। फिर जीव भाव देव भाव में आ जाते हैं। वो हमारे जीवन में पाप है ना। पाप क्या होता है? अपने स्वरूप को भूलना या भगवान को भूलना, यूँ कह दो, सब स्वरूप का तो पता नहीं क्या है, भगवान को भूलना सबसे बड़ा ही पाप है।
तो हम भूल जाते हैं। किसी तरह भगवान ऐसी कृपा कर दें हे नाथ कि वो हमें याद रहें। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, पीछे मैं ये बात ज़्यादा कह नहीं पाता हूँ कभी। अगर हमें गुरु की याद है, गुरु याद है, ऐसा कहते हैं ना, गुरु याद है तो आबाद है, वरना तो बर्बाद है। तो गुरु अगर याद है हमको तो भगवान याद आएंगे। और गुरु याद कब आते हैं? जब उनसे प्रेम होता है। ये मैंने देखा है। वो टाइम था मेरा जब हम लोग सत्संग में चले थे, तो गुरु से प्रेम हो गया था। तो गुरु से प्रेम हो गया था तो गुरु हर समय याद रहते थे, भूलते नहीं थे। अब समय के साथ आदमी, बच्चे बड़े होते जाते हैं तो माँ बाप भी का भी प्रेम वैसा हो जाता है, फिर वो भी अपने अपने कामों में बिजी। बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका भी प्रेम वैसा नहीं रहता माँ बाप से। समय बीतता गया तो फिर अब वो जो चीज़ थी, पर जो भगवान की याद वाली बात है वो तो मतलब बना दी गुरु ने, तो बना दी। किसी का उद्धार करने का बीड़ा न उठावे, अपना उद्धार करे। अपना सुधार हो, मेरा सुधार हो। क्योंकि बताया ना, दुनिया का सुधार का काम तो भगवान का है। जिन्होंने इस संसार को रचा है वो सुधारेगा। हम क्या सुधार सकते हैं? हमारी सुनता कौन है? हम तो अपने को सुधार लें, यही बहुत है। अच्छा, अब साधु का उद्धार कैसे होता है? साधु जो सत्संग में मतलब आया साधक, गुरु के सानिध्य में आया साधक, उसका उद्धार कैसे होता है? जैसे ही वो भजन करने में जुट जाता है, गुरु ने कहा भजन में उस दिन चल रही थी बात, क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है सत्संग, गुरु का मिलना। गुरु मिलेंगे तो भजन स्टार्ट होगा, गुरु नहीं मिलेंगे तो भजन स्टार्ट ही नहीं होगा। सत्संग में भी चले जाओ तो भी नहीं स्टार्ट होगा। वहाँ बात चल भी रही है तो कुछ नहीं, उड़ा देगा दिमाग। गुरु मिलेंगे, गुरु से प्रेम होगा तो उनकी बात समझ में आएगी, हाँ ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा भजन करो, तो भजन स्टार्ट हुआ। तो साधु का उद्धार कैसे होता है? जिस क्षण भजन स्टार्ट हो जाता है बस उसका उद्धार स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग का जितना भी भजन स्टार्ट हो गया है, जितना भी हो गया है, थोड़ा हुआ है भले, अभी हम कहेंगे थोड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा उद्धार हमारा शुरू हो गया, उद्धार होना हमारा शुरू हो गया। तो शुक्र मनावा। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानण होनिया गुरबिन घोर अंधियार। 100 चंदा सूरज हो गया हमें, बहुत रोशनी हो जाए, चानण रोशनी, कितनी भी रोशनी हो जाए, लेकिन गुरु के बिना अंधेरा है। तीर्थ तप और दान करे, तीर्थ करे, तप करे, तपस्या करे घोर खूब। तो माधव दास ने तपस्या करी इतनी कि ये हालत थी कि जब पता चला कोई आके उनके आश्रम में बैठ गए हैं कि तखत समय तो उठा के बुला लूँगा यहाँ, और जोर से वो करा आवाहन पावर का, पर कुछ नहीं हुआ। तो कितना ही बल हो, कितना ही कुछ हो, कितनी रोशनी हो, कुछ हो, पर जब तक गुरु नहीं है, तीर्थ तप और दान करे, तपस्या कितनी भी करे, दान पुण्य करे, ये करे वो करे, गुरु बिन घोर अंधियार, गुरु के बिना कुछ नहीं है। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। गधा कुत्ता नहाने के बाद फिर लौट जाते मिट्टी में। तो जिस क्षण हम भजन में लग गए, हमारा सुधार उद्धार शुरू हो गया। नहीं तो तीर्थ तप और दान और ये वो करता रहे आदमी, बिना गुरु के कुछ नहीं है। कितना ही प्रकाश हो जाए, बिना गुरु के कुछ नहीं है। कितना ही ज्ञान हो जाए, पढ़ पढ़ के कितना ही ज्ञान हो जाए, गुरु के बिना कुछ नहीं है। बहुत जानकार बनने की धुन में न पड़े, कर्तव्य परायण बने। गुरु ने बताया कर्तव्य क्या है हमारा? भजन। भजन करे। भजन में क्या क्या आया? सत्संग, गुरु का मिलना, दूसरा नाम जप हो गया,
दूसरा क्या, दूसरा तीसरा चौथा जो भी कहो नाम जप हो गया। फिर स्वाध्याय, श्रवण मनन, सत्संग में बैठकर श्रवण करना, मनन करना, पठन पाठन, लंबे अरसे तक दीर्घ काल तक बुद्धि को ज्ञान में भगवान में लगाना। भजन अनेक प्रकार है भजन के। नाम जप उनमें से एक है, अनेक प्रकार है। एकांतवास, एकांत में विचार करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से बातें करना, सेवा, कन्हैया की सेवा, सत्संग में संतों की सेवा। भाई साहब, संतों की सेवा जो भजन है, ओ हो, संतों की झूठन मिले मतलब वैसे झूठन नहीं, झूठा खाने का नहीं बात हो रही। झूठन मिले मतलब उनकी प्रसादी, संतों ने भोजन किया, वो हमने प्रसादी उठा करके, और जहाँ भी जैसे भी करना है जो भी किया, तो संतों की सेवा मिली, उनको हमने तृप्त किया, भोजन कराया। ये तो साधु का उद्धार उसी क्षण से होने लग गया जिस क्षण वो तत्परता पूर्वक भजन में लग गया। बहुत जानकार बनने की धुन में न पड़े, कर्तव्य परायण बने, कहे कम सुने कम करे अधिक। कहते हैं ना, सुनो बहुत कहो कम, ये कह रहे हैं सुनो भी कम कहो भी कम, करो बहुत, भजन खूब करो, बातें न करो, एकांत में रहो। कहने का ये भाव हुआ, न सुनने की न कहने की। सुनोगे तो कहोगे भी, अब वो 4 बोल रहा है तो तुम 1 तो बोलोगे। एकांत में रहे, इंद्रियां और मन से सावधान रहे। हमको लगता है आंख बंद करके बैठे हैं हम, और खोली तो पता नहीं कौन है सामने। आंख खोलते ही कौन घुस जाएगा अंदर पता नहीं है। ऐसा कभी मत मानना कि तुमने इंद्रियों को जीत लिया। साधक के लिए है, ऐसा कभी मत मानना कि तुमने इंद्रियों को जीत लिया। सावधान रहे। विवेकी पुरुष को भली भांति विचार करके उसी काम को करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत और सज्जनों द्वारा आचरित हो। विवेकी लोगों को भली भांति विचार करना चाहिए, क्या ठीक है क्या बेठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विचार करके जो शास्त्र सम्मत बात हो, सज्जन लोग जिसका आचरण करते हों, भगवान का नाम जप है, भगवान से प्रेम है, ये करें। दुनिया के चक्कर में ना पड़ें। हम थोड़े से लोगों में बातचीत हो रही है, दुनिया के लिए नहीं है ये। आप बच्चों को सुनाओगे, दुनिया को सुनाओगे, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा इस बात को। ये सिर्फ हमारे लिए, हम जो थोड़े से लोग बैठे सुन रहे हैं, हमारे लिए बस ये। समस्त सुकृत अच्छे कर्म जीवन में किए हों, उसका एक ही फल है, वो है श्री सद्गुरु का मिलना। सारे अच्छे कर्मों का फल है श्री सद्गुरु का मिलना। अच्छा, तो फिर अहंकार हो जाएगा कि मेरे अच्छे कर्म हैं। तो सारे अच्छे कर्मों का फल है भगवान की कृपा होना या गुरु की कृपा होना, कि वो मिले। ये उनकी कृपा। हमारे अच्छे कर्म थे ये तो ठीक है, पर उन्होंने कृपा की, ये बड़ी बात है। अब कहो भगवान ने कृपा की गुरु मिले, या गुरु ने कृपा करी गुरु मिले, कैसे भी कहो, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं, कैसे भी कहो। कृपा हुई तो गुरु मिले। कृपा किस पे होती है? देखो, अच्छे आदमी पे सब कृपा करते हैं, अच्छे आदमी पे सब कृपा करते हैं। बदमाश आदमी पे अब वो जैसी ज़बरदस्ती कुछ भी करे, बाकी कृपा कोई नहीं करता उस पर। तो हमारे सुकृत अच्छे कर्म थे कि गुरु की, भगवान की कृपा हुई और गुरु मिले। अब गुरु ने हमें भजन दिया, भजन में फिर सब चीज़ आ गई, सत्संग मिला। अच्छा, सत्संग में हमारा ज़्यादा मन लगता है नाम जप से। कभी देखना आप, नाम जप तो एक वो है, क्रिया है, क्रिया हो रही है, नाम चल रहा है, क्रिया हो रही है, पर सत्संग में मन लगता है। हाँ, सामने कोई फिगर होती है ना, कोई बैठे होते हैं सामने,
अच्छा, उनकी जो बातें होती हैं वो अच्छी लगती हैं, फिर उनका प्रेम अच्छा लगता है। प्रेम प्राप्ति के लिए गुरु के वाक्य अथवा संतों के वाक्य के आधार पर ही जीवन व्यतीत करें। प्रेम प्राप्ति के लिए हम चाहते हैं भगवान से प्रेम हो जाए हमारा। अब कैसे होगा? तो कह रहे हैं गुरु के जो वाक्य हैं, गुरु जो कह रहे हैं उसको सुनो। संत कह रहे हैं, भक्तों के चरित्र हम पढ़ते हैं, कैसे उनका प्रेम, तो ऐसा जीवन व्यतीत करे तो भगवान से प्रेम हो जाए। देखो, बावलों के साथ बैठोगे तो बावलों की सी बात करने लगोगे, जिसके संग बैठोगे वैसी बात करने लगोगे। तो गुरु के साथ बैठेंगे, संतों के साथ बैठेंगे, भक्तों के साथ बैठेंगे तो वैसी बातें करेंगे। श्री भगवान नाम जप में पूर्ण रुचि होनी चाहिए। भगवान नाम जप में, भगवान का जो नाम गुरु से हमको मिला, चाहे अपना जो आपने चूज़ किया, गुरु ने कहा कि तुम अपने मन से चूज़ कर लो, गुरु ने ये भी कहा नाम जप करो। इतना अभ्यास बढ़ावे कि जीव सतत श्री भगवत नाम रटती ही रहे। फिर वो धीरे धीरे गुरु के कहने से जो भी अभ्यास मिला है वो इतना बढ़े कि नाम जीव जो है हमारी रटती रहे। और नाम जप के समय जिह्वा पर अत्यंत संयम रखना चाहिए। भगवान ने जीव कोमल बनाई है, तो जिह्वा पर वश रखना क्या यहाँ कह रहे हैं कि जीव से मृदुता का बर्ताव करे, किसी को कठोर शब्द न बोले। ये हम सोचेंगे ये ना खावे वो ना खावे, वो क्या, वो तो खाओ मत खाओ, मन में बुरा सोचा, मुंह से बुरा बोला तो सब खाओ मत खाओ से क्या फ़र्क पड़ता है। तो कह रहे हैं जब नाम जप करे, जिस समय, पहले तो ये संयम बनावे कि जिस समय नाम जप कर रहे होंगे किसी को भी बुरी तरह जरा भी नहीं बोलेंगे। गुस्सा तो आ जाता है, कुछ देखा गुस्सा आ गया, नहीं बुरी तरह नहीं बोलेंगे, शांत भाव से रहें। संयम रखना चाहिए, उस समय संयम रखना चाहिए। भगवान ने जीभ कोमल बनाई है, कठोर भी बना सकते थे, कुछ दांतों का कुछ ऐसा बना देते जिससे हम बोल पाते। भगवान ने जीभ के माध्यम से बोलना बनाया। दो काम है जीभ के, रस लेना और बोलना, सॉफ्ट है। तो जीभ से मृदुता का बर्ताव करे, सॉफ्ट बोले, कठोर शब्द न बोले। कहते ना भजन 40 दिन का भजन जरा से क्रोध से बराबर हो जाता है। 40 दिन के भजन का इक्वल बता दिया। थोड़ा थोड़ा सा क्रोध करा तो 40 दिन का तप गया। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। स्वभाव अति सरल बनाए। साधक को चाहिए कि अपना स्वभाव अति सरल हो। अच्छा, सरलता में एक बहुत बढ़िया बात है ना, कुछ टेढ़ मेढ़ नहीं करनी है, सरल स्वभाव है, ठीक है, सरल स्वभाव। चालाकी चतुराई सहज सियाणप लख होए तक न चले नाल। कितनी चतुराई करे, चलती कहाँ है, चलती तो भगवान की है। रुक्षता, रूखापन छू न जाए, रूखापन साधक में नहीं होना चाहिए। किसी पर क्रोध न करे, कोशिश करके किसी पर क्रोध न करे। अब थोड़ा बहुत ठीक है, गुरु जी के यहाँ मानो आश्रम है, गुरु जी के कोई सानिध्य में रहते हैं तो थोड़ा बहुत गुरु जी डांट वाट देते हैं, चलता है, अब जीवन है, घर है, परिवार है, बड़े लोग थोड़ा डांट देते हैं, वो जो भी है, पर कोशिश करके क्रोध ना करे। अपनी बात को, एक बात बड़ी अच्छी व्यवहारिक ज्ञान में चलती थी कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सिर्फ ये कह दो देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अगला सुन लेगा आपकी बात को, ठंडे दिमाग से सुन लेगा। अब चिल्ला के पढ़ोगे तो फिर वो एक बात आती है ना, चिल्ला क्यों रहे हो, दो जने इतने पास खड़े हैं, ये चिल्ला क्यों रहे हो, क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा? तो क्रोध आता है तो चिल्ला के पढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहे क्रोध ना करे, साधक को चाहिए कभी क्रोध ना करे, सॉफ्ट बोले, मृदुता का व्यवहार करे। और अगर अपनी बात कहनी है तो फिर वो बात आ जाएगी व्यवहारिक ज्ञान वाली कि अपनी बात को कह दो, क्यों घुटोगे तो फिर फटोगे, घुटोगे तो फिर फटोगे। बम फटता है ना, एकदम से जोर से चिल्ला के पढ़ते हैं, तो घुटोगे, बात को अंदर रखोगे तो फिर जोर से चिल्ला के पढ़ोगे,
तो बेटर है अपनी बात को कह दो। अच्छा कहते हैं ना बात, तो थोड़ा बहुत दूसरा तो खैर बहस करेगा ही, वो जो भी करेगा बोलेगा ही, पर लड़ाई नहीं होगी जहाँ तक है। बात को कहने से अगर हमने सोच लिया कि हमको बात कहनी है तो लड़ाई नहीं होती है। थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी हल्की फुल्की हो जाए वो तो जी, अब देखो इंसान है, कहाँ तक घुटेगा बेचारा। प्रैक्टिकल होना चाहिए। बात बड़ी बड़ी करना तो अलग बात है, पर एक होता है समझदारी से बात करना। भाई हम भी तो अपने को देखो ना, पहले हम इंसान हैं, अगर हम चिल्ला जाते हैं तो दूसरा भी चिल्ला सकता है, इंसान है ना हम लोग। तो प्रैक्टिकल समझदारी से काम करें। बाकी साधक के लिए है थोड़ा सा सॉफ्ट बोले, चिल्लावे नहीं, क्रोध ना करे, ये सब है बात। कोशिश करे, उसका प्रयास रहे साधक का कि प्रेम में डूबा रहे। साधक प्रयास करे कि भगवत प्रेम में, भगवान से प्रेम। अच्छा जो पुराना अगर याद करें, जैसे कुछ लोग गुरु के प्रेमी बहुत होते हैं, तो गुरु के प्रेम में डूबे रहते हैं। कम से कम सत्संग के दायरे में तो डूबे ही रहते हैं, बाहर का तो पता नहीं, घर जाते हैं तो क्या होता है, जो भी होता होगा। हमें अपना भी याद है कि जब गुरु के साथ में होते थे तो प्रेम में होते थे, और अलग हो गए तो फिर वैसे ही हो जाते थे। तो साधकों को चाहिए कि वो प्रेम में डूबा रहे। तो अब यहाँ क्या, अब भक्ति में भगवत प्रेम में डूबा रहे, भगवान से प्रेम में डूबा रहे। नाम जप करता रहेगा, भगवान से बात करेगा, भगवान को देखेगा, निहारेगा, उनके शिव विग्रह को, और तरह तरह से, अब जैसे भी, अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, जैसे भी करेगा वो प्रेम बढ़ाएगा भगवान से। यदि कोई अपने पे क्रोध करे तो शांति से समझा दे। अब ये भी बात आती है, कोई हम पे क्रोध करे तो हम क्या करें, तो बोले शांति से बात कर लो, क्योंकि उसको तो क्रोध आ रहा है अगले को। चुप रहना है, चुप रह जाओ। फिर देखना है बात करनी है, बात कर लें, नहीं बात करेंगे तो बोलते क्यों नहीं चिल्लाएगा अगला। अब क्या करे फिर, तो वो क्या, बोल दोगे तो शांत हो जाएगा। लड़ो मत, बोल दो। अपनी साधुता को भंग ना करे, मतलब खुद नहीं क्रोध करे, चिल्लावे, ये सब खुद नहीं करे। अच्छा द्रव्य को छूना नहीं, पैसा वगैरह ज़्यादा न ले साधक। अब इसमें श्रेणियां बन जाएंगी साधकों में कई सारी। कुछ विरक्त साधु होते हैं, उनके लिए है पैसा नहीं लें, उनका काम भगवान चलाते। बाकी संस्था वाले साधक हैं, वो उतना ले लें जिससे उनकी संस्था चलती रहे। ज़्यादा लेंगे तो उनका मन भ्रमित होगा। किसी पे पैसा ज़्यादा हो जाए तो वो क्या सोचता है, एक मोटी मोटी बात बताइए। प्रॉपर्टी ले लूँ, आम बात कर रहा हूँ मार्केट की। मार्केट में जो लोग बैठे, मार्केट की तरफ ध्यान नहीं है तो वो क्या करेगा, सुख सुविधा बढ़ाएगा, आश्रम बड़ा करेगा, आश्रम या घर जो भी आप कहो उसको बड़ा करेगा, कमरे बनवाएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, पैसा बढ़ेगा तो ये सब करेगा। तो इसलिए कहा है कि साधक को चाहिए द्रव्य को न छुए, मतलब पैसे के चक्कर में ज़्यादा न पड़े। थोड़ा पैसा सुख देता है, ज़्यादा पैसा दुख देता है। काम तो छोटे आश्रम में भी चल रहा है, बड़ा कर लेगा तो झंझट और बढ़ जाएगा, संभाल करो उसकी। न जमा करना, साधक को चाहिए कि जमा ना करे, आवे थोड़ा थोड़ा आवे, खर्च हो जावे, सबके हित में लगा दे। जैसे भाभी जी का दान पुण्य करे, दान पुण्य मतलब सबके हित में लगाए। यज्ञार्थ जीवन, दान पुण्य ऐसे न करे कि तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। तीर्थ तप और दान करने में लगा, पैसा बढ़ा और अहंकार बढ़ गया। तो यज्ञार्थ जीवन हो, जीवन ही बन जाए तो अहंकार क्या करेगा। जीवन ही ऐसा बन गया तो क्या अहंकार करेगा। काम तथा क्रोध के भाव में न आए। काम, क्रोध तथा लोभ नरक के द्वार हैं। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कैसे, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो काम और क्रोध के चक्कर में ही ना पड़े, ना काम के चक्कर में पड़े ना क्रोध। काम मतलब वो काम नहीं, काम करने वाला काम नहीं, काम है कामनाएं, मन में उठने वाली कामनाएं, वासनाएं, इनके चक्कर में ना पड़े, मिले नहीं इनसे।
भगवान का स्मरण करता रहे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ। चक्कर में न पड़े इनके, अपने को बचा करके भगवान के भजन में लगा रहे। भजन में मन रहता है, मन शांत रहता है, खुश रहता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। करने वाला काम करे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भजन करने के लिए आए थे तो भजन करें। अब भजन के प्रकार अनेक हैं, जैसे हमने शुरू में बात करी, सत्संग सबसे बड़ा भजन है। सत्संग से ही तो भजन मिला। कहाँ से मिला भजन? गुरु मिले, सत्संग मिला तो भजन मिला। शुरुआत जड़ को पकड़ें तो सत्संग हो गया भजन, नाम जप हो गया भजन, गुरु का सानिध्य हो गया भजन, वाणी सुनना, अध्ययन करना, यज्ञार्थ जीवन, ये सब भजन है। प्रेम से किसी को खिलावे, भगवत भाव से, घट घट में हरि निहार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। तरह तरह से भजन होता है। प्रेम का भाव रखे सबके प्रति हो गया भजन, है ना। तो हम लोगों के जीवन में भजन बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं हम सबके साथ हैं। गुरु भगवान के शुक्राना।